हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो चंपा सोरेन ने 2 लाख कृषि लोन को माफ करने वाली जो योजना लाई थी, तो उसका आपको क्या प्रोसेस करना होगा, कैसे आप लोन को माफी करवा सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस होने वाला है। तो इन सभी चीजों को चंपा सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा में सब इस चीजों पर चर्चा किया गया है। और क्या चर्चा किया गया है, किस तरह से आपको लोन को माफी करवाना है, उस पर कंप्लीट बात करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों आइए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूं, जिससे अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपने अगर 2 लाख रुपए तक का लोन ले रखा है तो वो आपका माफ हो जाएगा। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है, प्रोजेक्ट भवन में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा में दिए गए निर्देश। बैंकों से बातचीत कर किसानों का एनपीए ऋण माफ कराएं अधिकारी मुख्यमंत्री ने इन अधिकारियों के साथ बैठ करके बातें किया और उस पर चर्चा किया गया कि किस तरह से किसान वर्ग के लोगों का, जो गरीब लोग हैं जो किसान लोन ले रखे हैं, तो उन लोगों का किस प्रकार से लोन का माफी होगा। एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन एसेट परफॉर्मिंग, मतलब इसे लॉस में काउंट किया जाए। और बैंकों से इस बारे में उन्होंने पूरी चर्चा किया है और क्या है उसके बारे में भी हम और देख लेते हैं। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, सीएम बोले किसान को खाद बीज के साथ साथ कृषि सामग्रियां उपलब्ध कराएं। ये चंपा सोरेन ने अपने अधिकारियों के साथ बातें किया और उसमें से ये बातें निकल कर आई। और क्या है वो हम देख लेते हैं। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने कहा है कि जिन किसानों को कृषि ऋण बकाया है उन्हें एनपीए माफी के लिए बैंकों से बातचीत करें, ताकि सरकार की इस योजना को ज्यादा से ज्यादा किसानों को साथ मिल सके। मतलब इन्होंने सब अपने अधिकारियों से कहा है कि जाकर के बैंकों में बात करें और जिन लोगों का अभी तक लोन नहीं माफ हुआ है उन लोगों को प्रोसेस करवाकर माफी करवाया जाए। और क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। राज्य सरकार द्वारा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का ऋण माफी कराने की योजना है। इससे पहले भी किसानों को 50,000 रुपए तक का ऋण माफ हुआ आ रहा है, लेकिन चंपा सोरेन ने इसे 2 लाख कर बढ़ा कर दिया है। तो उन आप लोगों को लिए बहुत बेहतर है जिन लोगों ने अपना लोन ले रखा था, चाहे केसीसी लोन हो या फिर अन्य सरकारी कोई भी किसान वर्ग में जो आता है वो लोन ले रखे हो, तो आपको 2 लाख रुपए तक का जो है ऋण माफ होने वाला है। और आपको माफी किस तरह करवाना है, तो आपको अपना बैंक जाना है, एनपीए से बात करना है और उसका सारा प्रोसेस बतवाना है जो बैंकों के द्वारा बताया जाएगा। पहले आपको बैंक जाना होगा, बैंक में ही बात करना होगा, तो उसी से आपका काम हो पाएगा और आपको बैंक का ऋण जो है वो माफ हो जाएगा। अब एक चीज और यहाँ विशेष इन्होंने ध्यान दिया है, अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि किसानों तक लाभ सही से पहुंचे। सीएम प्रोजेक्ट भवन में गुरुवार को कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार व कृषि विभाग के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। और सब पदाधिकारी के मौजूद होने के साथ साथ में ही ये योजना को लाया गया और वहीं पर ये सारी चीजों पर डिस्कस किया गया कि किस तरह से लोन माफी है। तो आपको अब समझ में आ गया है कि लोन माफ करने के लिए आपको बैंक में जाकर के बात करना होगा और आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स दिया था जिस टाइम आपको लोन मिल रहा था उस वही तब आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है और वहां से आप ऋण को माफी करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहां तक हम आए हैं तो कुछ और चीजों पर बात कर लेते हैं। लेफ्ट पैक्स पर खाद बीज की उपलब्धता की जुड़ी जानकारी डिस्प्ले हो। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा लेफ्ट पैक्स के माध्यम से किसानों को खाद बीज की उपलब्धता करा दिया जाए। ऐसे में सभी लेफ्ट पैक्स को नोटिस बोर्ड पर खाद बीज की उपलब्धता किया जाए, जानकारी डिस्प्ले पर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने योजनाओं को लेकर किसानों, कृषक समूहों और कृषक संगठनों में संवाद करने का निर्देश दिया है। योजना में कोई त्रुटि को भी दूर करने का सुझाव दिया है। मतलब इन्होंने एक बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि जितने भी पैक्स है, आप अपने ग्राम पंचायत में देखे होंगे कि हर ग्राम पंचायत में कहीं ना कहीं पैक्स होता है, तो वहां पर आपका खाद बीज उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें से कि आप जा करके अपना जो भी धान बीज जो भी आपको जरूरत की सामग्री होता है वो वहां से आप ले सकते हैं, जो कि आपको बहुत कम कीमत पर मिलता है, जो कि आपको भी पता है। तो दोस्तों यहां तक आपने जान लिया है। दोस्तों आप उम्मीद करते हैं और आपसे एक आशा करते हैं कि आप अगर चाहते हैं कि रोज आप तक जो वीडियो है इसी तरह रोज जो भी स्टेट में चल रहा है वो सारी जानकारी आप तक पहुंचता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे जो भी जानकारियां होगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।